क्या आप जानते हैं एंडोथर्मिक फायर क्या होता है और एक्सोथर्मिक फायर क्या होता है, और ये किन किन पदार्थों में होता है या किस परिस्थितियों में एंडोथर्मिक फायर होता है और किन परिस्थितियों में एक्सोथर्मिक फायर होता है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने यहां पे दोनों को ही अलग अलग पार्ट में लिख दिया है। यहां पे एक्सोथर्मिक फायर लिखा है जो कि मैंने दो टुकड़ों में लिखा है, एक ही शब्द होता है। मैंने इसको इजीली एक्सप्लेन करने के लिए ताकि अच्छे से समझ आए, इसलिए दो शब्द में डिवाइड कर दिया है, एक्सोथर्मिक और यहां पे एंडोथर्मिक। ठीक है, तो एंडो मीन्स अंदर की तरफ, कोई चीज अंदर की तरफ आ रही है या अंदर की तरफ ली जा रही है, उसको एंडो बोलेंगे समझने के लिए। थर्मिक्स मीन्स थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी या कोई भी ऐसी एनर्जी जो दी जा रही है या ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जा रही है। अब इससे थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। एंडोथर्मिक फायर एक ऐसी फायर होती है जो अपने आप ही क्रिएट हो जाती है और उसको जलाने के लिए, कंटिन्यूस रखने के लिए आपको एक थोड़ा लंबा या धीमा प्रोसेस होता है। अगर आप उसको क्रिएट कर रहे हो तो वो थोड़ा धीमा प्रोसेस होगा, एकदम से रैपिड फायर नहीं होती, एकदम से आग नहीं जलती है। एग्जाम्पल के लिए समझेंगे, जो कोई भी गीली लकड़ी होती है, अगर आप उसको किसी माचिस की तीली से डायरेक्टली जलाओगे वो नहीं जलेगी, उसको थोड़ा लंबा समय चाहिए होता है। अब हम उसी गीली लकड़ी की जगह पे एक सूखी लकड़ी लेकर के आते हैं, अब हम तिल्ली लगा रहे हैं, वो ऐसे नहीं जलेगी। पहले वो हीट पा करके अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचेगी, फिर वो फ्लेमेबल मिक्सचर छोड़ेगी, फिर उस मिक्सचर में आग लगेगी। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके सेम अपोजिट एक्सोथर्मिक, ये हीट एनर्जी को बाहर की तरफ छोड़ता है, रिलीज करता है। अब उसका भी एग्जांपल समझ लेते हैं। ये क्या होता है, रैपिडली स्पीडली आग भड़कती है, एकदम से फैलती है, जो एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, अब ये किन किन पदार्थों में होता है? ऑयल एंड गैस के प्रोडक्ट्स, जितने भी ऑयल गैस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे एक्सोथर्मिक फायर के माध्यम से हीट जनरेट करते हैं और एक्सोथर्मिक के माध्यम से ही वो जलता है। ठीक है, उसके बाद आता है पैराफिरिक मटेरियल्स। ये पैराफिरिक मटेरियल ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली अपने साथ में हीट लेके घूमते हैं, जैसे इन्वायरमेंट में आएंगे तो भी आग पकड़ लेंगे। अब इन दोनों में फर्क समझिए। यहां पे हमने हीट दी या बाहर से ऑब्जर्व करी, लकड़ी ने क्या किया, हमने जो तिल्ली लगाई पहले उस लकड़ी ने उस तिल्ली वाली हीट को एब्जॉर्ब किया है, अपने अंदर सोखा है। जब वो सोखा है तो वेपर रिलीज हुए, फिर आग लगी। और यहां पे क्या है, ऑयल एंड गैस का कोई भी पदार्थ है, अगर आपने माचिस की तिल्ली ऐसे दिखाई वो तुरंत आग भड़क जाएगी, जल जाएगी। अब इन दोनों में क्या था, वहां पे धीरे धीरे वेपर्स रिलीज हो रहे थे। ऑयल और गैस में क्या होता है, जैसे आप किसी भी कंटेनर में जिसमें ऑयल एंड गैस है, जैसे उसको खोलोगे ऑटोमेटिकली वेपर्स रिलीज हो जाएंगे, जो फ्लेमेबल मैसेजर, और तुरंत आग पकड़ लेगी और एक बड़ी आग बन जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंट तो ये था इसके अंदर। दूसरा, अब ये होते किस तरह के हैं और किन किन पदार्थों में ये आग लगती है। एंडोथर्मिक फायर है वेट वुड, गीली लकड़ी, कोयला, ऑयली क्लॉथ्स और कोयला। अब कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो भी डाली थी स्पॉन्टेनियस फायर, तो वो थोड़ा मिलता जुलता ही है। अभी इसके बारे में भी सीख लेते हैं। अगर कोई पूछता है कि एंडोथर्मिक फायर क्या होता, कोयले में कौन सी फायर होती है, किस कारण से आग लगती है, तो कोयले में जो आग लगती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, फिर आग लगती है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे होता है, कोई भी पदार्थ, कोयले का पदार्थ या कोयला ही एक जगह रखा हुआ, वो रखे रखे ऑटोमेटिकली अंदर से हीट क्रिएट करना शुरू कर देगा।
और फिर उसमें क्या होगा, धीरे धीरे स्मोल्डरिंग होगी, धीरे धीरे हीट और बढ़ेगी, वो जो कोयला है वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचेगा, फिर उसमें स्मोक निकलना स्टार्ट होगा, स्मोक निकल के फिर वो धीरे धीरे आग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। सेम जो ऑयली क्लॉथ की जो मैं बात कर रहा हूं, जैसे हम अपने घरों में खिड़की दरवाजों पे पेंट करते हैं, पेंट करते टाइम कुछ पेंट के जो छींटे होते हैं या ब्रश करते टाइम थोड़ा आउट चला जाता है पेंट, तो हम उसको क्लीन करने के लिए किसी मिट्टी के तेल से कपड़ा भिगो करके उसको क्लीन करते हैं, और क्लीन करके हम उसको कहीं फेंक देते हैं। और इस तरह के काम, ये एक एग्जांपल है, जस्ट एग्जांपल है। कुछ ऐसी जगह होती है जहां पे डीजल से क्लीन किया जाता है, या कहीं पे किसी इंजन्स वगैरह की सर्विस करते हैं तो उसमें ऑयली क्लॉथ्स यूज किया जाता है, फिर उसको किसी जगह पे डाल दिया जाता है। अब वही एक ही जगह पड़ा रहता है और वहां पे पड़े पड़े उसके अंदर से एंडोथर्मिक रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, अंदर हीट क्रिएट होती है और धीरे धीरे वो सुलगना स्टार्ट हो जाता है, फिर वो एक बड़ी आग में कन्वर्ट हो जाता है। अब इन दोनों में ऑयली कपड़े और क्लोथ्स वगैरह में क्या डिफरेंट रहेगा कि जो जिसका इग्निशन टेम्परेचर या फ्लैश पॉइंट कम होगा वो जल्दी जल जाएगा, और जिसका ज्यादा रहेगा वो थोड़े लंबे समय तक वो प्रक्रिया चलती रहेगी, फिर आग लगेगी। ठीक है। अब बात करते हैं उसके अलावा लिथियम आयन बैटरी, इसमें भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, फिर आग लगती है। ये थर्मल रनवे पे काम करता है। ठीक है। उसके बाद था FRLS मटेरियल्स, अगर शॉर्ट में बता दूं तो फायर रिटार्डेंट्स जो मटेरियल्स होते हैं उसकी फुल फॉर्म, उसको शॉर्ट फॉर्म में FRLS बोलते हैं। मींस फुल फॉर्म बता देता हूं, फायर रेसिस्टेंट लो स्मोक मटेरियल। मींस ऐसे पदार्थ जो फायर रेसिस्टेंट हो, कम स्मोक छोड़ते हैं और देरी से जलते हैं। जैसे किसी ने बोल दिया कि दीवार का यूज किया जा रहा है और दीवार फायर रिटार्डेंट होनी चाहिए, तो रिटार्डेंट होने का मकसद ही ये होता है कि जब आग लगे तो ऐसा नहीं कि जैसे आग लगी तुरंत वो दीवार भी जलने लगी। इसलिए हम ईंटों का यूज करते हैं ताकि जब आग लगे तो स्ट्रक्चर एकदम से गिरे ना, उसको कुछ समय चाहिए होता है। और कंपनियों के अंदर पार्टीशंस जो करते हैं वहां पे भी FRL मटेरियल्स का यूज किया जाता है, या होल एंड गैप को भरने के लिए FRL मटेरियल का यूज किया जाता है, ताकि जब आग लगे तो वो जो हमने मटेरियल यूज किया है वो उस आग को वहां पे होल्ड कर सके लंबे समय तक, जिससे हमें आग को कंट्रोल करने में आसानी हो। ठीक है। अब दूसरा इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट हो सकते हैं, एक्सप्लोजिव मटेरियल्स। जितने भी पटाखे होते हैं, बॉम्ब्स होते हैं, वो सारे एक्सोथर्मिक फायर या एक्सोथर्मिक रिएक्शन के आधार पे काम करते हैं। उनमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तब पटाखे और बॉम्ब वगैरह फटते हैं। ठीक है। इसका प्रिकॉशंस क्या होगा, रैपिड एक्शन। अगर एक्सोथर्मिक फायर हुआ है तो आपको जल्दी से एक्ट करना पड़ेगा, तुरंत रिस्पॉन्स देना होगा। दूसरा स्मूथरिंग और स्टॉप इग्निशंस। स्मूथरिंग मेथड से आप आग को बुझाएंगे। जैसे हमने यहां पे बात करते हैं ऑयल एंड गैस की, जो भी आग होती है तो उस पे स्मूथरिंग मेथड ज्यादा इफेक्टिव होता है आग बुझाने के लिए। तो अगर उस तरह की आग है तो हम वहां पे स्मूथरिंग ऑक्सीजन को कट करते हैं। जैसे ऑयल और गैस पे हम फोम डाल करके लेयर बनाते हैं, वो स्मूथरिंग करता है, तो स्मूथरिंग माध्यम से आग को बुझाया जाता है। फिर होता स्टॉप इग्निशन सोर्स। अब आपने स्मूथरिंग मेथड से उसको बुझा तो दिया, आसपास के जितने भी इग्निशन सोर्स है उनको भी हटाना होगा या रोकना होगा। ठीक है। सेम एंडोथर्मिक के लिए क्या प्रिकॉशंस होंगे, रिमूव हीट। जैसे हमने यहां पे बताया था कि कोयले में अंदर ही अंदर गर्मी होती है, ऑयली क्लॉथ्स जहां पे इकट्ठे हो जाते हैं उसके अंदर ऑटोमेटिकली गर्मी पैदा होकर के आग लग जाती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहां पे कोयले का भंडार होता है उस कोयले को पलटते रहना होता है,
एक ही जगह काफी दिन पड़ा रहा तो अंदर ही उसके अंदर ऑटोमेटिकली हीट जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा और आग पकड़ लेगा। सेम क्लोथ्स वगैरह, इसको ज्यादा दिनों तक एक जगह पे इकट्ठे नहीं रहने देना है, इसको डिस्कार्ड किया जाना चाहिए, स्क्रैप किया जाना चाहिए, या उसको ऑथराइज पर्सन को हजार्ड वेस्ट में दे देना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है डीप एक्सटिंग्विशिंग। डीप एक्सटिंग्विशिंग से क्या मतलब, अगर मैं यहां पे बात करूं जो खेतों में हम गेहूं के बाद जो भूसा यूज करते हैं ना, या जहां पे कॉटन्स वगैरह रुई जहां पे रखी होती है, वहां पे भी एंडोथर्मिक फायर ही होता है। जब किसी कोयले में आग लगेगी तो आप ऊपर कितना भी पानी मारते रहो, आग नहीं बुझेगी, क्योंकि कोयले में आग ऊपर नहीं नीचे अंदर लगी हुई है, जहां से वो कंटिन्यूस सुलग रहा है। सेम कहीं घास फूस में या भूसे में आग लगी है तो आप ऊपर देखोगे उसमें स्मोक ज्यादा निकलता, फ्लेम कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर आग लगी, बाहर आपको फ्लेम बहुत कम मिलेगी, अंदर अंदर सुलगता रहता है वो। इसलिए डीप एक्सटिंग्विश का मतलब है कि उसके ऊपर का कोयले को हटा दो और जो ऊपर का घास फूस है, जो भूसा है, उसको भी हटा दो, फिर उसके अंदर तक पानी मारो, जब जाके वो आग को बुझेगी और अंदर के इग्निशन सोर्स को खत्म करना होगा, तब जाके आग बुझेगी। सर्च फायर इन डेप्थ, अंदर तक आपको आग को सर्च करना है, उसके अंदर तक जो इग्निशन सोर्सेज है उसको फाइंड आउट करना है और उसको रिमूव कर देना। सपोज करो एक ही जगह बहुत सारे कोयले के छोटे छोटे पत्थर टाइप के पड़े हुए हैं, हमने ऊपर से उसको हटा दिया लेकिन अंदर से पड़ा हुआ है, जब तक आप उस अंदर एक भी छोटी सी भी टुकड़ा जो उसका सुलगता रह गया तो वो धीरे धीरे एक बड़ी फायर कर देगा। तो उसको सर्च करना है कि हमें अब कहां तक कोई चिंगारी या कोयला या अंगारी रह गई है, उसको भी निकालना है और बाहर सेपरेट करके उसको बुझाना है। तो जितना आज मैंने समझाया, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी एक नया चीज सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट जरूर करना आपने क्या नया सीखा है, और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं उसके लिए भी आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे पेज चैनल पे नए हैं तो हमें फॉलो कर लें। जल्द लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद,